स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेशनल नंबर्स। तो चलिए रेशनल नंबर्स को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में चले तो यहाँ पर आता है हमारे पास रेशनल नंबर। जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं कि कोई भी हमें नंबर अगर p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है लाइक फ्रैक्शंस, एंड q क्या होना चाहिए? इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे? आ रेशनल नंबर। ठीक है, चले अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल। ओके, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ, ओके, लेट्स कम टू आवर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर नीड्स टू बी अ नेचुरल नंबर। तो हर नेचुरल नंबर जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग तक। तो हमें सारे नेचुरल नंबर्स हम क्या कंसिडर करेंगे? अपने रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए से 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। बट 3 क्या एक नेचुरल नंबर है जो रेशनल नंबर भी होगा। नेक्स्ट इज 0 इज अ रेशनल नंबर एंड इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 भी हमारे किसमें आता है? रेशनल नंबर में, जस्ट लाइक 0/5 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर 0 से बड़ा भी होगा और नेगेटिव भी होगा, इनमें सारे नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट इज a positive rational number is always greater than the negative rational number। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव नंबर्स हो या रेशनल नंबर्स हो, नेगेटिव से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, कंपैरिजन में एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड्स टू बी एन इंटीजर। ठीक है, तो हर एक इंटीजर का रेशनल नंबर है, बट हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट रेशनल नंबर नीड टू बी अ फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे ये -3/5 है तो ये रेशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है रिपीटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। कि कुछ होते हैं कि आप उनको सॉल्व करें और देन उसके बाद वो डिवाइड हो जाएंगे, बट आप इसको डिवाइड करते रहिए, उसका आंसर आता रहेगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोगों ने पहले भी ध्यान से पढ़ा होगा, हम 2 बार्स लगाते हैं एंड उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा साइन लेस होती है। ठीक है, मतलब उसमें हमेशा प्लस साइन ही हम कंसिडर करते हैं। अब आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स देखें तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है, मतलब कोई साइन नहीं है, तो हम उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में हमारे पास क्या होगा? या तो एक न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर कोई सा भी एक होगा, तो भी हम उसको किस में कंसिडर करेंगे? नेगेटिव रेशनल नंबर पे। नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास रेशनल नंबर्स है, अगर उनको हम सॉल्व करें तो उनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो वो नहीं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक रेशनल नंबर है एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उनके कुछ कॉमन फैक्टर्स लाई कर रहे हैं, तो आप उन कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करके या फिर डिवाइड करके उनको आगे सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज each rational number x exactly one of the following is true। अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर हमने क्या मान लिया? x मान लिया, तो उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है? चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो जो हमारे रेशनल नंबर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो सकती है अगर पॉजिटिव है, वो इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है एंड लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 2। फॉर एनी रेशनल नंबर x एंड y एक्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है, दो, या तो x बड़ा होगा y से, या दोनों इक्वल होंगे, या फिर क्या होगा? x इज लेस देन y। चले नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, xyz बी द रेशनल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z। अगर x y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो x ऑटोमेटिकली किससे बड़ा हो जाएगा? z से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया फिनिश, आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। नोट, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रेशनल नंबर। तो 0 ना तो पॉजिटिव में आएगा ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर में आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर लाइन। नेक्स्ट वी आर हैविंग, अब देखिए रेशनल नंबर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने इंटीजर्स में देखा है कि इधर नेगेटिव साइंस आएंगे, इधर हमारे पॉजिटिव साइंस आ जाएंगे। ठीक है, अब कंपैरिजन करना है रेशनल नंबर्स का, चलिए तो हम वैसे भी कर लेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ खास तो नहीं है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। तो राइट each of the following रेशनल नंबर with a positive denominator represent the रेशनल नंबर on a number line। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक ए पार्टी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस। अब देखिए इसको चेंज करेंगे तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -4/5। क्लियर, तो यहाँ से करेंगे दिस इज 0, यहाँ पर करेंगे। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर हो, अब मतलब आपको एक रेशनल नंबर गिवन होता है तो जितने डिनोमिनेटर लिखा हो आपको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे, देखिए जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा 1। देन 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद हम इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो हो गया -1 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा -2। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा -1/5, ये हो जाएगा हमारा -2/5, दिस इज 3/5, दिस इज -4/5, ये हो जाएगा 5/5, तो -5/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा हमारा -1। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था -4/5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सब रेशनल नंबर्स है एक्सेप्ट दिस वन, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट इज एक्सप्रेस दिस एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर दिस। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास -7/9 एंड इसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे, दिस इज -28। ठीक है, नंबरेटर पर। तो अब यहाँ पर हमें क्या लेकर आना है वो देखना है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि हमने इसको ये बनाने के लिए क्या करा। तो हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करा 4 से, तो उसे इसे हम डिनोमिनेटर से करेंगे मल्टीप्लाई। 9 4 से कितना होता है 36, तो ये हो गया हमारा 36। क्लियर, चलिए इतना रहने के बाद फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ओके, फाइंड द 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो हमें 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स देखने हैं, तो चलिए ये देख लेते हैं। तो देखिए ये हमें गिवन है 150 डिवाइड बाय -210। तो 150 को डिवाइड करेंगे -2/10 से। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें तो एक तो ये हो गया हमारे पास 15/-21। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं 150 को -21 से 3 से करूँ तो हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 50/-70। ठीक है, देन उसके बाद इसको और फर्दर सॉल्व कर देते हैं। जस्ट लाइक 150 डिवाइड बाय -210, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से करेंगे 5, 3 से करेंगे 7, तो ये हो गया +5/-7। तो ये आ गया 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 150/-210। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वी आर अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास रेशनल नंबर। देखिए सबसे पहले हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज -2/3। अगर हमें यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे किससे, स्मॉलेस्ट से। स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है, बट यहाँ पे हमें अलग अलग रेशनल नंबर्स गिवन है।
तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, जस्ट लाइक 2/3, देन उसके बाद गिवन है -3/4, देन वी आर हैविंग -4/5। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या आ गया है, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स देखा, दैट इज 3, 5, 4। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 5 4 20, ये हो गया 60। तो एलसीएम मुझे कितना आ गया, 60 आ गया। आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए 60 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 60 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो करेंगे तो हो जाएगा -40/60, -45/60, -48/60। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। इसको करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास हो गया, जो सबसे बड़ा होगा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, दैट इज -4/5। देन उसके बाद हमारे पास आ गया दिस -45/60, इसका था -3/4। देन हमारा सबसे छोटा कौन है, दिस वन, एंड सबसे बड़ा यही माना जाएगा, दिस इज -2/3। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम इसको ले लेते हैं सी पार्ट को। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1/2, -3/4, -8/34। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूं 8/32, तो 8 4 जो 32 होते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे -1/2 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा -2/4, -3/4 के मल्टीप्लाई तो किसी नहीं करनी, तो हो जाएगा -3/4, एंड ये हो जाएगा -1/4 की मल्टीप्लाईमेंट से करो -1/4 से। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, अब हमें किस में अरेंज करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, तो हम इसे अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग करनी होता है लार्जेस्ट नंबर से, एंड फिर स्मॉलर स्मॉलर करते हुए सबसे एंडिंग में हमें लिखना पड़ता है द स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए तो सबसे लार्जेस्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं, माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। सबसे छोटा क्या है हमारे पास, -1/4, दैट इज -8/32, कॉमा। देन उसके बाद आता है हमारे पास उससे बड़ा नंबर, दैट इज -2/4, दैट इज -1/2, कॉमा। इसको देखेंगे 3/4, तो हो जाएगा हमारा -3/4। क्लियर, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो उसके बाद ये कंपेयर करना आप लोग आ ही गया होगा कि कैसे कंपेयर करते हैं, कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हमने सॉल्व भी करा है। तो चलिए, बट लेकिन यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आप कंपेयर करना है तो आप इनके मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, देन ऑलरेडी क्या -2/5, ये प्लस में 7/8, तो कौन बड़ा हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, तो राइट द ग्रेटर नंबर आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो बाकी तो हो गया सब नॉर्मल। अब आगे चलते हैं। चलिए तो अब हमारे पास आ गया एडिशन का टॉपिक, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। चलिए नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ से देखिए तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है कि जब भी आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। देन सेकंड इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ यू आर एडिंग टू रेशनल नंबर्स, अगर आप उनका सीक्वेंस आगे पीछे कर दें, देन जस्ट लाइक p/q plus r/s plus p/q, you will have the same results for the answer. Next we are having associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स होंगे, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ग्रुपिंग। वी हैव टू मेक द ग्रुप्स। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पहले फर्स्ट का ग्रुप बनाया, देन जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड में ऐड करेंगे। एंड सेकंड पार्ट हमने देखा कि हमने लास्ट का ग्रुप बनाया पहले, देन उसका आंसर जो भी आएगा
और फर्स्ट रेशनल नंबर में ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम आता है। नेक्स्ट इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या, पी बाई क्यू प्लस जीरो या जीरो प्लस पी बाई क्यू, क्या होगा हमारा पी बाई क्यू। ठीक है, तो अगर आप किसी में भी जीरो ऐड करते हैं तो वो आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास नंबर है या रेशियल नंबर है उसका अपोजिट साइन नंबर। ठीक है, अगर देखिए जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पर पी बाई क्यू है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस पी बाई क्यू। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.2। अगर हम यहाँ पे देखें तो 4/7 में ऐसा क्या ऐड करें जो जीरो आ जाए, इसका अपोजिट एडिटिव इनवर्स जस्ट लाइक 4/7। अगर यहाँ पर -2/7 प्लस 3/7 है और यहाँ पे 3/7, तो ये कौन सा हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आ जाएगा -2/7। क्लियर, चलिए अब देखिए जैसे कि यहाँ पर है 5/6 में से क्या ऐड करें, जीरो जो क्या जाए एज इट इज। ठीक है, चले तो यहाँ पर आता है वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पर आता है बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमारे पास यहाँ पर है 5/9 प्लस -4/9। ठीक है, तो हमारे पास जो थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो हमने ये करा, तो इसको सॉल्व करते हैं। इधर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, 10 लिख -4/9 प्लस 5/9। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 5 -4 दैट इज 1/9। ठीक है, इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे दैट इज 9, तो -4 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/9। तो आप लोगों ने देखा दियो के आंसर सेम आए हैं, चाहे हमने इनका सीक्वेंस चेंज करा, तो हम ये बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। तो हमने यहाँ देंगे हैज प्रूव्ड। चलिए तो आगे चलते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड रेशनल नंबर्स। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ए पार्ट। चलिए इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का पेयर बनाते हैं, इन दो नंबर्स का पेयर बनाते हैं, जस्ट लाइक 2/3 -7/9 प्लस 1/2 प्लस 7/8, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यहाँ पर आ जाएगा -7 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 ही एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा +7। चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज -6 -7/9 प्लस दिस इज 4 प्लस 7/8। इनको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 13/9 प्लस बाय 8 करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, और हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 से कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पर हमें 8 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एंड देन हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, तो ये हो जाएगा 8 3 24, दिस इज 2 एंड दिस इज 8 104, बट 18 3 से तो आज 13 8 है, दैट इज 104 प्लस 99/72 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज 50। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5/72। चलिए ओके, देन उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा इधर उधर।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप जैसे एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी यूज हो रही थी, तो आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर एन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ पे बताया गया है प्रॉपर्टीज में, देखते हैं सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती कि अगर आप प्लेसेस चेंज करें तो आपके आंसर सेम नहीं आएंगे। सेम विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर आप 3 का पेयर बनाते हैं, चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट इज पी क्यू आर एस टी यू आर द 3 रेशनल नंबर्स। अगर आप इनका सीक्वेंस चेंज करते हैं, ग्रुपिंग में चेंज करते हैं, तो भी आपके आंसर्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। चलिए नेक्स्ट इज एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए पी माइनस क्यू है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में, जैसे प्लस में करते 0 प्लस दिस रेशनल नंबर, तो माइनस में करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारे पास आंसर सेम नहीं आएंगे। नेक्स्ट एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है, उसमें से माइनस करें पी बाई क्यू, एंड पी बाई क्यू में से फिर हम उसका साइन चेंज कर दें, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इट्स नॉट श्योर, तो इसलिए यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। चलिए तो यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 1.3। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 1.3, एंड यहाँ पर हमें करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, जस्ट लाइक बी पार्ट, एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए हमने यहाँ पर ले लिया -5/11, एंड हमें यहाँ पे माइनस करना है दिस -8/11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज -5/11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8/11। हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको जस्ट लाइक नॉर्मली कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर को, और यहाँ पर 8 - 5 करेंगे तो दैट इज 3, एंड आंसर हो जाएगा हमारा 11/3। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक पार्ट और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पर हमें गिवन है फ्रॉम, तो अभी फ्रॉम होता है तो लास्ट टर्म पहले आती है, फर्स्ट टर्म लास्ट में हम लिखते हैं। चलिए तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 - 4 3/5, एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन, एंड वी हैव 1 1/2। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 5 4 20 प्लस 3 दैट इज 23/5, दिस इज -2 1 2 प्लस 1 दैट इज 3/2। चलिए इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो अगर आप इन दोनों एलसीएम लेंगे, एंड देखिए यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है इन दोनों के बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम के नाम पर आप 5 × 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो 9 × 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे 23 से, एंड ये जो 5 की मल्टीप्लाई है हम यहाँ पर करेंगे 3 से, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा -46 माइनस दिस इज 15, एंड माइनस माइनस हमको पता है क्या हो जाता है, प्लस, स्टिल प्लस करते हैं, 5 + 6 11 4 5 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड साइन किसका आ जाएगा, माइनस, दैट इज -10। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें कुछ गिवन है, तो वेरीफाई करने के लिए भी यहाँ पर गिवन है, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें दो साइड गिवन है, a माइनस ब्रैकेट b माइनस c, और यहाँ पे a माइनस b ब्रैकेट माइनस c। तो यहाँ पे पता है अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इनका आंसर इक्वल नहीं आएगा, दैट इज या एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी, जिसमें हमारे पास ग्रुपिंग करते हैं तो आंसर सेम आता था एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, तो वही दिखाना है हमें। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a माइनस b माइनस c। अब a देखेंगे, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2/9, माइनस b देखेंगे दैट इज -4/7, माइनस -5/11। चलिए इसको आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/9 माइनस, इसको कहेंगे तो -4/7, माइनस माइनस हो जाएगा +5/11। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 77, -4 + n 5 ज़ा
35। चलिए इसको करेंगे तो हो जाएगा -2/9। दिस इज -2/9, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 35 माइनस 44। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो उसमें माइनस में तो हो जाएगा 9, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 77, एंड साइन जिसका आ जाएगा जो बिगर नंबर होगा दैट इज माइनस। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करते हैं -2/9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 9/77। चलिए इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 77 इंटू 9, 7 9 63 6, ये हो जाएगा 69, दिस इज 693। तो यहाँ पर करेंगे तो -77 इंटू 2 दैट इज 154, एंड 9 9 से 81, एंड प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस 154 माइनस 81, दिस इज 3, एंड यहाँ पे करेंगे 15 दैट इज 73। ठीक है, 4 - 3 हो जाएगा, दिस इज ओके। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ गया 73। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 73/693, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर लिया, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड, एंड यहाँ पर जो हमारे पास है दैट इज a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। अब a की वैल्यू देखे थे यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/9, माइनस बी देखे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4/7, देन माइनस एंड c इज -5/11। क्लियर। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास -2/9, माइनस माइनस इज +4/7। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 एंड 9 4 ज़ा 36 डिवाइड बाय 7 9 ज़ा 63। चलिए इसको सॉरी, हाँ हम ऊपर का लिखना तो भूल ही गए। दिस इज माइनस माइनस 5/11, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/11। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आ गया 36 - 14 दिस इज 2, एंड 3 - 1 दिस इज 2/63। माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये हो गया -22/63। सॉरी, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा +5/11। चलिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 22 × 11 करेंगे, दैट इज 22 × 11, that is 22 this is 242, minus minus will become plus 63 into 5 5 3 is 15, carry 1 6 5 31, this is 315, यहाँ पर हो गया 315। ठीक है, उसकी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 693। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं 242 315। ठीक है, तो माइनस करते हैं। So then again, this is 3, this is 7, 73। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 73। ओके, तो यहाँ पे देखिए गिवन है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस एंड द वन ऑफ द रेशनल नंबर इज 9, फाइंड द अदर। तो चलिए हमें यहाँ पे गिवन है सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास a प्लस b, तो रेशनल नंबर लेंगे, सम कितना आ गया हमारे पास -3/7।
तो हमने यहाँ पे करा -3/7। देन एक नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे -9 प्लस बी करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है कुछ नहीं, वो तो हमें फाइंड आउट करनी हो जाएगा। -3/7, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। दिस इज -3/7 प्लस 9। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3/7 प्लस 9/1। तो उसको करेंगे तो 7 9 द 63 -3 दैट इज 60/7 आर आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद चलिए हमने यहाँ पर सब कुछ कर लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग बाकी के क्वेश्चंस कर ही सकते हैं। तो चलिए अब आया तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन। एंड यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे हमने फ्रैक्शंस में करा था कि जस्ट लाइक वी हैव टू रेशनल नंबर्स p/q एंड r/s। तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। अगर यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर आपको दिखाई देता है कि आप उसको कट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करें। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें देखिए क्या होता है कि जब भी आप दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वही क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो रेशनल नंबर्स थे। इसका मतलब क्या है कि जस्ट लाइक p/q r/s, ठीक है, अगर आप इनका पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा p/q। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करनी होती है, ग्रुपिंग करनी होती है, जस्ट लाइक p/q और r/s इंटू t/u। तो हमने क्या करा, पहले दो का ग्रुप बना लिया बाय t/u। ठीक है, चलो उसके बाद आगे चलते हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एस। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा एज इट इज। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि हम इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। जस्ट लाइक p/q मल्टीप्लाई बाय q/p। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज रेसिप्रोकल। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे p/q ब्रैकेट में अगर प्लस माइनस होता है एंड आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप p/q मल्टीप्लाई पहले रेशनल नंबर से करेंगे, देन प्लस साइन, देन उसके बाद जो लास्ट होगा फिर p/q भी उस सेकंड से करेंगे। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.4। तो यहाँ पर हमें गिवन है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट्स इन द लोएस्ट फॉर्म। ओके, यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, सी पार्ट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 मल्टीप्लाई बाय -7/15। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -7, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। चलिए तो हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7/9 3 ज़ा 27। चलिए तो हो गया आंसर। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। चलिए तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इस पार्ट को देखें तो लेने क्या जरूरत है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आपको उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल बताना है। तो रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे जस्ट लाइक दिस। तो 10/-17 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, -17/10। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वेरीफाई करने के लिए बोला गया है
हालांकि ये वेरीफाई हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बट ये मल्टीप्लिकेशन का है तो इसलिए दोबारा से हम एक बार और यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए प्रूफ क्या करना है, x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट y मल्टीप्लाई बाय z। तो यहाँ पर करेंगे हम x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू है हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई, ठीक है। देन y की वैल्यू हमारे पास -11/17 एंड z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -21/22। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा 11 1 से 11, 11 2 से 22 एंड और कुछ है क्या? आई डोंट थिंक सो, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो उसको आगे ले जाते हैं। देन +3/-4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 21 एंड 17 2 सा 34। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर +3 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय -4 इंटू 34। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 4 3 12, दिस इज 13। ठीक है, चलिए तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/-4 मल्टीप्लाई बाय -11/17। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, -21/22। चलिए ऐसी, चलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/-4 इंटू -11/17 इंटू पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ है क्या? नहीं है, तो हो जाएगा -33/17। 4 से कितना होता है? 17 4 7 4 28, 4 1 4 5 6 68। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया था? -21/22। तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 31/22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें ये 33 हो गया। देखिए 11 11 से नहीं, यहाँ पे सोल्व करो, क्या करा तो हो गया। चलिए 11 2 जो 11 3 जा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास -3/68 मल्टीप्लाई बाय -21/2। ठीक है, चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। चलिए माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। दिस इज 3 1 3, 3 2 6। इसको करेंगे तो 8 2 16, 6 2 12, दिस इज 30। चलिए तो यहाँ पर हो गया है ये, ओके सॉरी, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया था, तो ये प्लस। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, दैट इज -63/136, जो हमारे पास दोनों आंसर्स थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब ये हमारी जो वेरिफिकेशन थी वो क्या होगी, कंप्लीट। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए ऐसे ही हमने यहाँ पे पहले भी वेरीफाई कर चुके, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0, बट यहाँ पर लग रही है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इनके हम पोजिशन इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर आपके पास आंसर 1 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, 99/-97। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हम देखते हैं एच पार्ट 4/7 इंटू 1/2 करेंगे, ये 4/7 इंटू 1/5, तो हो जाएगा 4/7 1/2, 4/7 1/5।
चलिए, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फिनिश। अब आते हैं हम डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स पर। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स में यहाँ पर हमारे पास, चलिए, एक छोटी सी खास बात होती है कि जस्ट लाइक हमें यहाँ पर रेशनल नंबर डिवीजन में गिवन है, जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो हमें डिवीजन का साइन किस में चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में। और जो सेकंड रेशनल नंबर होगा हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। जस्ट लाइक आर बाय एस था तो एस बाय आर हो जाएगा। फिर जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए, तो उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर डिवीजन में, वो भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर किसी दो रेशनल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, बट उसमें क्या है कि वो नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। अगर आप दो रेशनल नंबर्स की पोजीशन से इंटरचेंज कर देते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल नहीं आएगा। देन यहाँ पर जो एसोसिएटिव डिवीजन प्रॉपर्टी है उसमें भी आपका रिजल्ट इक्वल नहीं आता जब भी आप ग्रुपिंग अलग कर देते हैं। ओके, डिवीजन बाय वन, अगर आप वन से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एज इट इज सेम आ जाएगा। ठीक है। एंड माइनस वन से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन चेंज। इतना करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आती है डिवीजन बाय सेम नंबर। डिवीजन बाय सेम नंबर के लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी भी फ्रेक्शन नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वन। चलिए, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में हमारे पास, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन बोला गया। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे जैसे आर बाय एस टी बाई यू है डिवाइड बाय पी बाई क्यू, आर बाय एस डिवाइड बाय पी बाई क्यू, टी बाई यू डिवाइड बाय पी बाई क्यू। चलिए, इतना करने के बाद हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पे बोला गया है, चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे गिवन है डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द डिफरेंस ऑफ दिस। तो पहले सम निकाल लेते हैं, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। चलिए, सम इक्वल्स टू -5/8 प्लस 3/7। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 7 करेंगे तो 7 5 35 माइनस प्लस 8 3 24। दो करेंगे तो -11/56। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस। चलिए, डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पर। डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास आया -2/3 -4/5। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा -2/3 माइनस माइनस प्लस 4/5। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 3 15, हो जाएगा 5 2 10 एंड 4 3 12। इसको करेंगे तो हो जाएगा +2/15। ठीक है। ओके, चलिए, हमने यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल लिया, सम भी निकाल लिया। हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। डिवाइड द सम ऑफ बाय द डिफरेंस। तो सम हमारे पास, हमें क्या करना है, सम को डिवाइड करना है डिफरेंस से। ठीक है। तो यहाँ पर सम हमारे पास कितना आ गया, दैट इज -11/56 डिवाइडेड बाय +12/15। और तो यहाँ पर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -11/56 डिवाइड की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या हमारे पास जो हम डिवाइड कर सके, आई डोंट थिंक सो। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 15 15 165, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, एंड इसको करेंगे तो 6 2 12, कैरी 1 5 2 10। ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज फाइंड x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एफ। ये तो हमने अभी करा तो इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, इस बार सेम ही पैटर्न है यहाँ पर। तो चलिए, तो यहाँ पर वेरीफाई द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा, आप ये भी वैसे ही कर सकते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। चलिए तो यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 1.6, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई x इंटू वाई इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो बार का साइन होता है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, यूज करने का मतलब क्या है? ठीक है, ओ सॉरी, तो यहाँ से एक एक ए पार्ट ले लेते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर आ गया बार x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने देखा x मल्टीप्लाई बाय वाई, x की वैल्यू क्या आएगा माइनस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो इसको बार की वैल्यू करनी है तो यहाँ पे करनी है 1 एंड दिस इज 7 5 35 आ गया हमारा आंसर। चले, तो उसके बाद यहाँ पर आता है x, ये हो जाएगा -1/7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज 1/5। देखिए माइनस की वैल्यू तो प्लस में ही आएगी एंड जो ऑलरेडी प्लस में तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस इज 1/7 5 35। ठीक है, चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट इज फाइंड द 10 रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स निकालने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको ज़्यादा एन टर्म करनी पड़ेंगी, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा -3/5 एंड कितना आ जाएगा 1/5। ओके, तो -3/5 के अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, और प्लस 1/5 की भी हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा -6/10 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2/10। तो हम इनके पीछे 5 रेशनल नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। जस्ट लाइक लिखना स्टार्ट करें तो -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10 एंड ये हो जाएगा 0/10। ठीक है, दैट्स इट, 5 ही लिखने थे तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दी, चलिए कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, चलिए और ये तो यहाँ पर सब इसी टाइप के क्वेश्चन से कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है क्या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं सीखना, बट इतना ध्यान देना है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो हमें उसमें किस में करना है, जस्ट लाइक उनके स्टेटमेंट समझने के बाद उसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ रिबन ऑफ 5/1 1/2 मीटर लॉन्ग, 3 pieces of length, 1 2/5 meter, 2 2/3 meter and 4 5/9 meter cut off. Okay, and then what is the length of remaining part? देखिए टोटल लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है, छोटे छोटे पार्ट्स गिवन है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल लेंथ ऑफ रिबन दैट इज 15 1/2 मीटर। चलिए उसके बाद pieces cut off। हाँ, चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ कट ऑफ पीसेस। ठीक है, जो हमने पीसेस कट करे उनकी लेंथ लिख लेते हैं, दैट इज 1 2/5 प्लस 2 2/3 प्लस 4 5/9। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 1 5 6 7, दैट इज 7/5 प्लस इट वाज 6 7 8/3, 9 4 36 प्लस 5, ये हो गया यहाँ पर, दिस इज 41, दिस इज 41/9।
चलिए, तो इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, एलसीएम देंगे तो 9 5 आई थिंक 45 आ जाएगा। चले, तो ये हो गया 45, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 9 से 7 9 कितना हो गया 63, एंड यहाँ पर 15 4 60, 60 टू ज़ा 120, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120। देन प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो ये हो गया 200 300 360 370 80, 380, this is 388 by 45। चलिए, तो ये हो गया 8 एंड दिस इज सो, हाँ ठीक है, 388 मीटर। या यहाँ से 3 से कुछ कट सकता है क्या? 3 1 3 दिस इज 9 9, कुछ नहीं कट सकता, तो ये हो गई हमारी लेंथ। चलिए, अब ये तो हो गया जो हमने पीसेस कट करे उनकी लेंथ आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन। चलिए, तो उसको निकालने के लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन। ठीक है, चलिए, ओके, तो यहाँ पर अगर लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन में हमारे पास टोटल लेंथ थी 15 टू ज़ा 30 प्लस 1। चलिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 टू ज़ा 30 प्लस 1, 31/2। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास गिवन है 388 डिवाइड बाय 45। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 90, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 45, तो 5 1 5, 5 3 15, 4 1 4, 4 3 12, 5 9 3 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 3 9 5 डिवाइड बाय 2, 90, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 8 16, 8 16 17, करेंगे 3 2 6 7 डिवाइडेड बाय 90। चले, तो यहाँ पर आ जाएगा 1395 माइनस 776, दिस इज 9, यहाँ पे 8 मिसिंग 1, देन दिस इज 619 बाय 90 मीटर, दैट इज द आंसर। क्लियर? चलिए, इतना हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारा रिमेनिंग लेंथ ऑफ द रिबन। चलिए, तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।